हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं निखिल सर। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 10 कैश बुक। बच्चों ये चैप्टर इजी है, साथ साथ में चैप्टर बहुत आईएमपी भी है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बेसिकली कैश बुक क्या होती है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी है। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बच्चों ये प्राइमरी एंट्री की एक बुक होती है, ठीक है। इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चों इसमें केवल कैश और बैंक बैलेंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कोई भी रिकॉर्ड इस कैश बुक में नहीं किया जाता है। अब इस पे 3 स्पेशल पॉइंट है। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट ऑफ कैश बुक। अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसे आप डेबिट साइड लिखेंगे। पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो उसे आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। अगर कैश का ट्रांजेक्शन है बच्चों तो कैश के कॉलम में आपको रिकॉर्ड करना है, और अगर बैंक का ट्रांजेक्शन है तो आपको बैंक के कॉलम में उसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। केवल आपको कैश का और बैंक का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करना है। कैश रिसिप्ट एंड चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है तो उसे आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। कैश एंड पेमेंट ऑफ चेक आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। इट रिकॉर्ड्स ओनली एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब ये ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अगर कोई कैश हम दे रहे हैं, चेक हम दे रहे हैं, यहाँ हमें कोई कैश मिल रहा है या चेक मिल रहा है। नंबर 4 है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में 1 बाय 1 कर। नंबर 5 है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जर्नल एंड लेजर बोथ। बच्चों ये जर्नल भी है और ये लेजर का भी काम करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैश बुक कितने तरह की होती है। तो कैश बुक होती है बच्चों बेसिकली 2 तरह की। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको केवल कैश का कॉलम दिया होगा, केवल कैश का कॉलम दिया होगा। मतलब यहाँ ये बैंक का कॉलम यहाँ भी नहीं आएगा और बैंक का कॉलम यहाँ भी नहीं आएगा। आपके पास केवल कैश के कॉलम होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आपको बैंक का कॉलम भी होगा, कैश का कॉलम भी होगा, क्रेडिट साइड भी बैंक और कैश का कॉलम भी होगा, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये फॉर्मेट होता है कैश बुक का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। सिमिलियर क्रेडिट के लिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ठीक। अब इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी होती है बच्चों, वो आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस कैश का भी और बैंक का भी दिया होगा। तो वो क्या होगा, उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये बच्चों ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा जो आपको हमेशा बुक में गिवन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कई बार बैंक बैलेंस ना देते हुए बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी दिया हो सकता है, तो वो भी आपका बैंक बैलेंस ही माना जाएगा, BD। इसको मैं ओवरड्राफ्ट लिख देता हूँ ताकि आप बाद में बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये मैंने लिखा भी है इन क्वेश्चन ऑलवेज गिवन कैश बैलेंस ओपनिंग और बैंक बैलेंस ओपनिंग। बच्चों ये आपको हमेशा दिया होगा। अब इसमें समझने लायक मोस्ट IMP टॉपिक ये है बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है।
कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है दोज ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑल्सो। मतलब बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपके कैश को भी और आपके बैंक को भी असर डालते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब यहाँ मैंने उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5000 रुपीज़। बच्चों अब हम जो है ना 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ मैं कंपनी लिख देता हूँ, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये हमारा बैंक है, ये हमारा बैंक है। तो हमारा कैश हम कंपनी से निकाल कर बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कैश कम हो जाएगा बच्चों, कंपनी में कैश कम हो जाएगा, लेकिन बैंक में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक में बढ़ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 5000 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने जब लेजर को पढ़ा था तो लेजर में हमने जर्नल एंट्री की पोस्टिंग समझी थी। उसमें हमने क्या समझा था कि जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है वो डेबिट हो जाती है और डेबिट वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाती है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो कैश हमारा कम हो रहा है 5000 रुपीज़ से, लेकिन उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण बैंक है। तो क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट हो जाएगी। मतलब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं नंबर 1 डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश, कैश अकाउंट, और केवल बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 5000 रुपीज़, ठीक है। उसी तरह से अब हमारा यहाँ पर भी इसकी एक एंट्री होगी, या हमारा कैश कम हो रहा है लेकिन उसका कारण क्या है, बैंक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और केवल कैश के कॉलम में लिखेंगे 5000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रा एंट्री करो तो एलएफ के कॉलम में, लेजर फोलियो के कॉलम में आपको ऐसा सी बना के उसे सर्कल कर देना है। सी रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री जो आपके एग्जामिनर के लिए इजी होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हम एक और एंट्री देखते हैं कि एक और एंट्री क्या कर सकते हैं हम। तो अब एक और एंट्री पे आ जाते हैं हम लोग। उस एंट्री में हम लिखते हैं कैश विड्रॉन, काउंटर नंबर 2, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर दिया कि कैश बैंक से निकाल लिया। मतलब अगर मैं यहाँ कंपनी सपोज करूँ, इसको कंपनी सपोज करते हैं और इधर एक तरफ बैंक सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब अल्टीमेटली हम जो है कंपनी बैंक से पैसा निकाल कर कंपनी में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा बैंक का जो बैलेंस है बच्चों वो तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंपनी में कैश जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्रेडिट वाली एंट्री को डेबिट कर देना, डेबिट वाली एंट्री को क्रेडिट कर देना। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट वाली एंट्री कौन सी है, क्रेडिट वाली एंट्री है टू बैंक अकाउंट, लेकिन ये हो किसके कारण रहा है, ये हो कैश के कारण रहा है। तो हम यहाँ पर उसको एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे इसमें कि टू कैश अकाउंट, और बच्चों
ये बैंक के कॉलम में हम लोग 10,000 रुपीज़ नोट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएंगे, ये आपकी काउंटर नंबर सेकंड एंट्री है, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आप कैश के कॉलम में 10,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमने लेजर किया है वही लेजर की इसमें पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? सिमिलियर कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो आपको LF के कॉलम में C लिखना है, ये लिख दिया C। ठीक है, अब ये दो एंट्रियाँ हो गई, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ये दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिया हो कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो बच्चों पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम पैसा निकालते हैं तो हमारी ड्राइंग्स होती है, वो हमारी ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, कॉन्ट्रा एंट्री ड्राइंग्स को नहीं मानते हैं। इसलिए आप इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ नहीं लिखोगे। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि कुछ ऐसी एंट्रीज़ भी होती हैं जिसकी हमें डबल साइड एंट्री नहीं करना होती है, या डबल साइड हम जैसे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करते हैं वैसा नहीं करना होता है। तो वो कौन कौन सी एंट्रीज़ हो सकती है, उसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि चेक ऑफ ₹5,000 is received on 1st July 2019 from राम। ठीक है, मतलब हमें 1 जुलाई को 5,000 रुपये का चेक मिला राम से। ठीक है बच्चों, अब इसके देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब पहला एस्पेक्ट क्या होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा ये समझते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको जो 5,000 रुपये का चेक मिला है 1 जुलाई को, आप वो 5,000 रुपये का चेक उसी दिन अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। ठीक है, सेम डे मतलब आप 1 जुलाई को ही वो चेक बैंक में अगर लगा देते हैं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू राम अकाउंट। राम से मिला है हमें 5,000 रुपये का चेक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसकी देखो, इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ सिर्फ डेबिट वाली जो क्रेडिट वाली एंट्री है उसी की हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में सॉरी। तो यहाँ तारीख हम डालेंगे 1 जुलाई 2019, और यहाँ हमारे पास डेबिट की एंट्री कौन सी है, क्रेडिट की कौन सी है, राम, तो वहाँ वो यहाँ पर डेबिट की हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे टू राम अकाउंट, और राम से हमें कितने रुपए मिले हैं चेक के थ्रू? 5,000 रुपये मिले हैं। चेक को बैंक में लिखना, कैश में मत लिखना। ठीक है, ये चीज़ कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज़ और आ जाती है कि अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आप मान लेते हैं कि आपके बिजी शेड्यूल के कारण कि आपका बिजी शेड्यूल है और आप उस दिन मतलब जिस दिन आपको चेक मिला उस दिन ना चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हुए आपने उसको 4 जुलाई को उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, मतलब 4 जुलाई को आप गए, 4 जुलाई को आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या एंट्री करना पड़ेगी? तो ऐसी कंडीशन में आपको एंट्री करना पड़ेगी कि देखो हमने तारीख तो ली 4 जुलाई, सेम डे पे हम गए नहीं, तो ऐसे केस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये
टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमने उस दिन चेक नहीं लगाया जिस दिन हमें चेक मिला। अगर उस दिन चेक हम लगाते तो हमारी जर्नल एंट्री ये बनती। अगर हम थोड़े समय बाद चेक लगाएंगे या सेम डे पे चेक नहीं लगाएंगे तो हमारी बच्चों जर्नल एंट्री ये वाली बनेगी। ठीक है, तो अब इसकी पोस्टिंग भी सिमिलर है। यहाँ क्रेडिट वाली जो ट्रांजैक्शन है उसे डेबिट साइड में करेंगे और ये वाली ट्रांजैक्शन का हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उससे हम आ जाते हैं, यहाँ तारीख हमने ली है 4 जुलाई, तो लिख देते हैं 4 जुलाई 2019। और इस दिन हमने क्या एंट्री पास करी है? टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। और बच्चों ये भी बैंक के कॉलम में जाएगा क्योंकि हमें कैश नहीं बैंक से मिल रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज़ बच्चों कि इसमें आपको बैलेंस कैसे निकालना है, तो जैसा आप हमेशा से करते आ रहे हो, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वो लिख दिया जाएगा, जहाँ छोटा मतलब जिस साइड का टोटल छोटा आएगा बैलेंस वहाँ निकलेगा। तो बैलेंस डेबिट साइड भी निकल सकता है, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड भी निकल सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। और अगर बैलेंस कहीं पर भी निकले तो आप उसको लिखोगे बैलेंस CD कैरीड डाउन। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? बैलेंस को CD कैरीड डाउन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको दोनों तरफ उसे लिखना है। अब बेसिकली इसका एक ओवरव्यू हम देख लें कि हमने आज आपको क्या समझाया न्यू चैप्टर। तो बेसिकली बच्चों हम न्यू चैप्टर समझ रहे हैं कैश बुक। कैश बुक आपकी एक प्राइमरी बुक होती है जिसमें कैश और बैंक का ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। अगर आपको कोई पैसा मिला, अगर आपको पैसा मिला तो आप उसे कहाँ लिखोगे? आप उसे डेबिट साइड लिखोगे। आपने पैसा दिया या कोई पेमेंट किया है तो आप उसे कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। उसके बाद में आपको इस कैश बुक फॉर्मेट में अगर बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक वाले कॉलम में लिखना है, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे कि कैश बुक में केवल आपको बैंक और कैश का ही ट्रांजैक्शन लिखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं लिखा जाता। उसके बाद कैश रिसिप्ट, वही मैंने जो बताया आपको, अगर मिल रहा है तो आपको डेबिट दे रहे हो तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, ये इसके है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि कैश बुक जो है बच्चों वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। अब ये आपको फॉर्मेट दिया है कैश बुक का। कैश बुक का फॉर्मेट इस तरह होगा। कैश बुक दो तरह की होती है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में आपको बैंक का दोनों तरफ कॉलम नहीं मिलेगा, लेकिन कैश का आपको दोनों तरफ कॉलम मिलेगा। डबल साइड कॉलम कैश बुक में आपको बैंक और कैश और बैंक दोनों साइड में आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा था आपके लिए कि क्वेश्चन में आपको हमेशा कैश बैलेंस ओपनिंग और बैंक बैलेंस ओपनिंग दोनों दिया होगा, तो वो मैंने यहाँ लिखा टू बैंक बैलेंस BD ओपनिंग और टू बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग, यहाँ मैंने दोनों तरफ लिख दिया। उसके बाद हम देखा कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब ऐसी एंट्री जो आपके बैंक को और कैश को दोनों ट्रांजैक्शन को अगर असर डालती है तो वो होती है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। इसको समझने के लिए हमने ये एक एग्जांपल लिया है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपीज़। बच्चों हमने क्या करा है कि कंपनी से कैश निकाला और बैंक में पैसा जमा कर दिया, मतलब कंपनी में कैश कम हो गया, बैंक में कैश बढ़ गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट डेबिट 5,000। अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी है तो ये क्रेडिट वाली एंट्री है, तो क्रेडिट वाली बन जाएगी डेबिट और डेबिट वाली बन जाएगी क्रेडिट। तो ये हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री पर आपको ऐसा C का सिंबल लगाना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री देखी
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस बार हमने क्या करा, बैंक से कैश निकाला और कंपनी में कैश बढ़ाया, मतलब अल्टीमेटली कंपनी में तो कैश बढ़ गया, बैंक में कम हो गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। तो इसकी भी हम डेबिट वाली क्रेडिट और क्रेडिट वाली डेबिट करेंगे। तो यहाँ मैंने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, कैश के कॉलम में, और कैश अकाउंट डेबिट 10,000 बैंक के कॉलम में, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इस पे सी पर मैंने सर्कल बना के इसको हाईलाइट किया है। अब उसके बाद अगर आपको कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज़ अगर दिया हो, तो बच्चों पर्सनल यूज़ जो है वो आपकी ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, इसलिए आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जिसकी केवल क्रेडिट एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, केवल क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि चेक ऑफ 5,000 रुपीज़ इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2019 फ्रॉम राम। तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो आप सेम डे जाके चेक लगाओगे या कुछ समय बाद जाके चेक लगाओगे। अगर आप सेम डे चेक लगाते हो तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ क्रेडिट वाली एंट्री को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, तारीख रहेगी 1 जुलाई 2019 सेम डे के लिए, राम अकाउंट बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिए 5,000 रुपये वाला चेक। उसके बाद हम देखते हैं अगर आप कुछ समय बाद जाकर बैंक में चेक जमा करते हो, जैसे आप गए 4 जुलाई को, तो उस समय आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। तो बच्चों यहाँ पर भी आप ये वाली एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो ये मैंने तारीख डाली 4 जुलाई 2019 टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हमें सिमिलियर जैसा हम करते आए हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में जो हमने किया था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, वहाँ हमने बैलेंस निकालना सीखा था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यूज़ करना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वहाँ नहीं, जिस साइड का कम होगा वहाँ बैलेंस निकलेगा, और बैलेंस आपका डेबिट भी निकल सकता है, बैलेंस आपका क्रेडिट भी निकल सकता है। तो बच्चों ये तो था पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपकी कैश बुक के लिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक और फिर डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू।